हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 2 कॉन्टेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 29। इस वीडियो का सब्जेक्ट है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। चलिए देखते हैं क्या है ये। डिस्कस डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। The District Primary Education Program is a government initiative aimed at providing quality education to children at the primary level within a specific district। यानी कि किसी खास डिस्ट्रिक्ट के जितने भी बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, उन सब को एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके, इसके लिए भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव चलाई और इसका नाम रखा डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। It focuses on improving the educational infrastructure, curriculum, teaching methodology, and overall learning outcomes for students in primary schools। तो लक्ष्य है DPEP का, यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का जो लक्ष्य है, जो फोकस इनका है, वो है प्राइमरी एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना, जो प्राइमरी एजुकेशन का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको और बेहतर बनाना, टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं, जो टीचिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जो टीचर जिस मेथड से पढ़ाते हैं उसे और अच्छा बनाना है, और ओवरऑल लर्निंग आउटकम्स, यानी बच्चे फाइनली क्या सीखते हैं, इस चीज़ के मामले में प्राइमरी स्कूल को और बेहतर बनाना है। लेट्स डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच अ प्रोग्राम। चलिए देखते हैं कि DPEP ये जो प्रोग्राम है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या गुण हैं। पहला है यूनिवर्सल एक्सेस। The district primary education program aims to ensure that every child within the district has access to primary education। तो सबसे पहला जो DPEP का लक्ष्य है वो ये है कि उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी छोटे बच्चे हैं सबको प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। इट emphasizes the importance of enrolling and retaining all children in schools regardless of their socio-economic background, जेंडर और फिजिकल एबिलिटी। तो इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है कि बच्चे चाहे किसी भी समाज से हों, चाहे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, वो अमीर के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेल हो या फीमेल हो, फिजिकली एबल्ड हैं या डिसेबल्ड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस फ़र्क इस बात से है कि बच्चे सभी स्कूल आएँ और वो स्कूल में बेहतर एजुकेशन लें। तो इस लक्ष्य को इसमें रखा गया है, यूनिवर्सल एक्सेस सभी बच्चों को मिल सके प्राइमरी एजुकेशन की। दूसरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। द प्रोग्राम फोकसेस ऑन इन्हांसिंग द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स। यानी प्राइमरी स्कूल्स की बिल्डिंग्स, उनमें जो ज़रूरी सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी सुविधाओं को अच्छा करने का यहाँ प्रयास किया गया है। दिस इंक्लूड्स कंस्ट्रक्टिंग और रेनोवेटिंग स्कूल बिल्डिंग्स, providing basic facilities like classrooms, libraries, laboratories, playgrounds, clean drinking water and sanitation facilities। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है स्कूल की बिल्डिंग और अच्छी बनाई जाए, नई बनाई जाए हो सके तो, और जो उनमें बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए स्कूल में, जैसे क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्ले ग्राउंड होने चाहिए, पीने के लिए साफ़ पानी, साफ़ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट्स अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर अगर हो स्कूल का, तो फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स और टीचर्स को पढ़ने पढ़ाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। क्वालिटी करिकुलम। The program emphasizes the development and implementation of a well-designed and up-to-date curriculum। यानी कि ये जो प्रोग्राम है DPEP, ये प्रोग्राम इस बात पर भी बल देता है कि करिकुलम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। यानी बहुत पुराना करिकुलम, बहुत पुराना पाठ्यक्रम नहीं यूज़ में लाना है। द करिकुलम इज़ tailored to meet the needs of primary students, ensuring it is age appropriate, engaging and promotes holistic development। ये करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंस रखता है फ्रेंड्स, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन देने की बात करी गई है इस प्रोग्राम में, प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चों की। तो इनका करिकुलम भी इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके एज के अनुसार उसमें नॉलेज दिया गया हो, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग हो, जिसमें बच्चे
इंटरेस्ट ले सके, इंगेजिंग हो, और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर उसमें ध्यान दिया गया हो उस करिकुलम में। It incorporates subjects such as language, mathematics, science, social studies, arts and physical education। तो इस करिकुलम में सब्जेक्ट होने चाहिए भाषा संबंधित, मैथमेटिक्स होना चाहिए, साइंस, सोशल स्टडीज़, आर्ट सब्जेक्ट और फिजिकल एजुकेशन, इन सब पर ध्यान दिया गया है इस प्रोग्राम के तहत। टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो रिकॉग्नाइजिंग द पाइवोटल रोल ऑफ टीचर्स, द प्रोग्राम इन्वेस्ट्स इन देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये प्रोग्राम टीचर्स के डेवलपमेंट पर भी फोकस करता है, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। इट ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स एंड मेंटरिंग टू इन्हांस देयर टीचिंग स्किल्स, कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजिकल अप्रोचेस। तो इस स्कीम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत इस बात पर ध्यान रखा गया है कि टीचर्स को और बेहतर उनको ट्रेनिंग दी जाए, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी टीचिंग स्किल्स और डेवलप हो जाए, और उनके पढ़ाने का जो पेडागोजिकल अप्रोच है वो पहले से बेहतर रहे। बाय इम्प्रूविंग टीचर क्वालिटी, द प्रोग्राम एम्स टू इन्हांस द ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर्स की टीचिंग क्वालिटी को और बेहतर करके इस प्रोग्राम का ये लक्ष्य है कि बच्चों को और बेहतर शिक्षा दी जाए, बच्चे और बेहतर सीखेंगे अगर टीचर वेल ट्रेंड हो तो। फिर है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एम्फेसाइजेस इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मैकेनिज्म, यानी कि पढ़ाई के बाद बच्चों का टेस्ट भी ज़रूरी है, कि मूल्यांकन आवश्यक है, बच्चे कितना सीखे, तो इसके लिए भी इस पर चर्चा करी गई है, ध्यान रखा गया है। रेगुलर असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशंस आर कंडक्टेड टू गॉज द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड टारगेटेड इंटरवेंशंस, यानी कि रेगुलर असेसमेंट्स का भी प्रोविज़न तैयार किया गया है, जिससे कि ये पता चले कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, उनकी लर्निंग में कहाँ पर गैप है, इन सब चीज़ों का अच्छे से मूल्यांकन किया जा सके, और उनको रिमेडी करने के लिए अगर कुछ कमी है तो उनको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करने चाहिए, इस पर भी विचार किया जाएगा। दिस हेल्प्स इन ensuring accountability and making data driven decisions to improve the program's effectiveness। तो इससे मदद मिलती है कि मूल्यांकन के बाद ये पता चलता है, इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि कितना सक्सेसफुल है हमारा ये अप्रोच, और कहाँ कमी है, उस कमी को दूर करने का क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इसके लिए इवैल्यूएशन बहुत हेल्पफुल होता है। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट, द प्रोग्राम रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग पेरेंट्स, लोकल कम्युनिटीज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन प्रोसेस। तो DPEP प्रोग्राम भी इस बात को समझता है कि लोकल पॉपुलेशन को, यानी जो पेरेंट्स हैं, लोकल कम्युनिटी के जो अदर मेंबर्स हैं, उन सब को एजुकेशन के प्रोसेस में शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इनकरेजेस देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन थ्रू पेरेंट टीचर मीटिंग, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड फॉर्मिंग स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़, यानी कि ये प्रोग्राम इस बात को भी इनकरेज करता है कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाए, साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं स्कूल की तरफ से, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन जरूर किया जाए। इंगेजिंग द कम्युनिटी फॉस्टर अ सेंस ऑफ ओनरशिप, सपोर्ट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स एजुकेशन। तो पूरे कम्युनिटी को एजुकेशन के सेक्टर में इन्वॉल्व करने से फ़ायदा ये होता है कि सब लोगों को लगता है कि वो अपने समाज में बच्चों के विकास में रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदारी वो सब मिलकर के निभा रहे हैं बच्चों को एजुकेट करने का। Inclusive education, the district primary education program promotes inclusivity by catering to the diverse needs of students, यानी कि इसमें बच्चों के अलग अलग इंटरेस्ट को रख करके उनके पाठ्यक्रम में बाकी सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होने चाहिए बच्चों के इंटरेस्ट के, सबका ख्याल रखा गया है, सभी तरह के बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इट एड्रेसेस बैरियर्स टू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल सपोर्ट टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, दोज फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ और दोज फेसिंग सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इसमें ध्यान रखा गया है इस प्रोग्राम के तहत जो बच्चे फिजिकली डिसेबल्ड हैं उनको भी पढ़ाने का,
टीचर को ट्रेनिंग दिया हुआ है कि उन्हें कैसे सिखाया जाए। जो मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज कम्युनिटी के बच्चे हैं, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स चलाया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न एंड थ्राइव। ये इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ होता है कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बिना किसी भेदभाव के उन सबको एक समान अवसर प्रदान किए जाएं सीखने के, पढ़ने के और विकसित होने के। Holistic development. The program acknowledges the importance of well-rounded education. It promotes initiatives that foster physical, social, emotional and cognitive development. Holistic development का अर्थ होता है सर्वांगीण विकास, यानी कि पूरा एज अ होल कंप्लीट डेवलपमेंट। तो इस प्रोग्राम में इस बात के महत्व को समझा गया है कि एजुकेशन के जरिए सारा अच्छे से विकास किया जाए हर सेक्टर में। बच्चे के शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल यानी भावनात्मक और कॉग्निटिव यानी बुद्धि से संबंधित विकास, बच्चे में सर्वांगीण विकास होना चाहिए। इस बात पर बल देता है ये स्कीम, ये प्रोग्राम। दिस इंक्लूड्स स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दैट इन्हांस क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो इस प्रोग्राम के तहत ध्यान दिया गया है बच्चों को फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चरल प्रोग्राम्स और साथ ही साथ बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है ये करवाई जाए ताकि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़े, बच्चे क्रिटिकली सोचें और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बच्चों की बढ़ती चली जाए, जिससे कि उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। ओवरऑल द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम aims to create a strong foundation for children's education by focusing on access, quality and inclusivity. ओवरऑल देखा जाए तो ये DPEP जो प्रोग्राम है ये इस लक्ष्य को लेकर के चल रहा है कि बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका आधार बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार हो, साथ ही साथ अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिले, सभी बच्चों को एसेसिबल हो ये एजुकेशन, और साथ ही साथ सभी बच्चों को इंक्लूसिव करके इसमें एग्ज़ाम दिया जाए, सभी बच्चों को इंक्लूसिव करके एजुकेशन सबको दिया जाए। इट रिकॉग्नाइजेज द क्रूशियल रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम, टीचर्स, monitoring community involvement and holistic development in ensuring a comprehensive and equitable primary education system. तो ये DPEP प्रोग्राम इस बात को समझता है कि स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना ज़रूरी है, साथ ही साथ करिकुलम, पाठ्यक्रम भी बच्चों के एज के अनुसार हो और टीचर्स को भी बेहतर ट्रेंड किया जाए, साथ ही साथ बच्चों के इवैल्यूएशन के लिए एक मॉनिटरी कमेटी बनाई जाए। कम्युनिटी लेवल पर सभी लोग स्कूल में योगदान दें, अपना एजुकेशन सिस्टम से जुड़ें, साथ ही साथ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी जोर इसमें दिया गया है ताकि एक बहुत ही बेहतर समझ वाले विद्यार्थी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में तैयार हो सकें।